हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है नू मेवात ओल्ड टेम्पलेट न्यू बैकग्राउंड। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2। रिसेंट में ही हरियाणा की नूह डिस्ट्रिक्ट में काफी वायलेंस फैला। ये नेशनल कैपिटल के पास है। ये वायलेंस जो हुआ था रिलीजियस इवेंट के टाइम पे हुआ था, जहाँ पे कम्युनिटी आपस में आराम से पहले रहती थी, एक दूसरे के रिलीजन को लेके टॉलरेंस था। वहीं पर अब एक दूसरे को लेके अग्रेशन हो गया है और इस तरह के वायलेंस हुए हैं। इस ईयर की शुरुआत में इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल पब्लिश किए थे एक रिपोर्ट, जो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल है। वो था रूट्स ऑफ रेथ वेपनाइजिंग रिलीजियस प्रोसेशन। इस डॉक्यूमेंट के आने के बाद एक तरीके का वायलेंस फैला था, कंटेजियस वायलेंस जैसे फैलता है 9 स्टेट्स में। और ये वक्त रामनवमी, हनुमान जयंती लास्ट ईयर। इस वायलेंस को कोई ऐसे नहीं समझ सकता कि इसका फर्स्ट स्पार्क कब हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से इसकी जो नफरत की आग है वो इतनी फैल गई। एडवोकेट चंदर उदय सिंह का कहना है कि ये वायलेंस जो है वो कैटलिस्ट की तरह रहा और सेम ही रहा। अगर कहीं पे भी इस तरह का वायलेंस होता है रिलीजियस प्रोसेशन के टाइम पे, तो ऑलमोस्ट सेम होता है। जहाँ पे अटैक किया जाता है, अगर हिंदू रिलीजन के लोग कर रहे हैं तो वो मुस्लिम ओन प्रॉपर्टी को अटैक करते हैं, बिजनेसेस एंड प्लेस ऑफ वर्शिप। कल्पेबल एमनीशिया, ये टर्म यूज हुआ था जुडिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी भागलपुर के राइट में, यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग मरे थे 1989 में। लेकिन यहाँ पर इनकम्पिटेंसी की बात नहीं कर सकते हैं, इनकम्पिटेंस की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये केस एलिबाई हो गया। इसमें ऐसा कह दिया गया कि जिनके नाम है, जिनको कल्प्रिट माना जा रहा है इंसिडेंट के टाइम, थे ही नहीं। तो एलिबाई का मतलब पॉसिबिलिटी, डिनायबिलिटी स्टेट ने अपनी मेंटेन करके रखी। स्टेट ने डिनाई कर दिया और इनफैक्ट अपने हायरार्की में सब में ही सीनियर जो ऑफिशियल्स थे, फॉर्मल या इनफॉर्मल, उन्होंने एक्नॉलेज करने से मना कर दिया कि कोई भी एक्शन उनके बिहाफ या उनके मेंबर के बिहाफ पे हुआ है। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को इस सारे सिचुएशन से क्लियरली निकाल ली। वायलेंस जो है वो रिलीजन प्रोसेशन के टाइम पे क्यों हो जाता है, क्यों वेपन एक्सपोज होते हैं, क्यों अभी नूह में वेपन लेके थे जो प्रोसेशनिस्ट थे और काफी तेज वो म्यूजिक चला रहे थे और कुछ प्रोवोकेटिव स्लोगन्स दे रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि वायलेंस को रोका नहीं जा सकता था। दूसरे तरफ जो लोग थे वो अपना रेजिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। 2 इंसिडेंट फ्री ईयर्स भी रहे हैं पिछले 2 साल से नूह में, और ऐसा मानना है कि वहाँ पर बर्थ हुआ एक रिलीजियस ऑब्जर्वेंस का। ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा हुई थी। अभी 2 साल के इवेंट को देखें नूह में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था। और ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा भी हुई थी वहां से, लेकिन बहुत पीसफुली हुआ था सब कुछ। लेकिन इस साल डिफरेंस क्या हो गया, जो इस तरीके की एक्टिविटी हो गई, वायलेंस हो गया। कुछ नोटोरियस काउ विजिलेंट, और वो चाहते थे कि नेबरिंग जो राजस्थान है, फेब्रुअरी से ही चाहते थे, उन्होंने जो मर्डर किया 2 कैटल ट्रेडर्स का, और अब वो इधर हरियाणा में वायलेंस फैलाने को आ गए और उनको प्रोटेक्शन भी मिला हरियाणा पुलिस का। मई 1924 में महात्मा गांधी ने एक पैम्फलेट लिखा था हिंदू मुस्लिम टेंशन को लेकर। उसमें यही था कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा एसेंस में रहेगा, इसको अटेंशन देने की जरूरत है। काउ स्लॉटर कहीं ऐसा सोर पॉइंट नहीं बन जाए हिंदू के लिए। म्यूजिक मॉस्क के सामने, मस्जिद के सामने, मुस्लिम्स के लिए प्रोवोकिंग पॉइंट नहीं बन जाए। तो दोनों ही साइड को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए और इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी को रिस्ट्रेन करना चाहिए। और उनका फर्दर ये था कि कुछ प्लेसेस पे हिंदू डेलिब्रेटली इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं जहाँ पे मुसलमान इरिटेट हो। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे मुसलमान की प्रेयर हो रही हो वहाँ पे आरती करें तो जाहिर सी बात है उन्हें फिर बुरा लगता है। और अब दोनों तरफ से अगर म्यूचुअल प्रोवोकेशन हो, दोनों ही रिलीजन के लोग आपस में एक दूसरे को प्रोवोक करें, तो उस चीज को फिर स्टॉप नहीं कर सकते, फिर वायलेंस होना इनएविटेबल हो जाता है। काउ स्लॉटर बैन जब हुआ, अब वो तो फेट कंप्लाई हो गया है, स्टेट ने ही इस चीज को लेजिटिमेट दे दिया है और अब ऐसा नहीं हो सकता कि काउ स्लॉटर हो जाए। स्टेट जहाँ पे बीजेपी का रूल है वहाँ पर विजिलेंट को बहुत ज्यादा पावर हो गई है, उनको लाइसेंस एक तरह का मिल गया है कि वो जो सस्पिशन में भी लगे
उनको वो किल कर दें। और इस तरीके से डिसएम्पावर हो रहे हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं और उनकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं। तो ये फोकल पॉइंट है, जो नया अग्रेशन दिख रहा है, कल्चरल डिसडेन है वो, क्योंकि आपस में रिलीजन को, एक दूसरे के रिलीजन को लेके इनटॉलरेंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के अग्रेशन और इस तरह के वायलेंस हो रहे हैं। नो या मेवात रीजन की बात करें इन जनरल तो वो लैंड है और वहाँ ऐसी कि वहाँ के लोगों को अग्रेशन बहुत है। इस रीजन के मुस्लिम को मेओ के नाम से जाना जाता है और कम्युनिटी वो मोस्टली वृंदावन रीजन से आई है और उनका ट्रेडिशन जो है वो हेटेरोडॉक्स पैंथियन ऑफ गॉड्स है। इंडिया के इंडिपेंडेंस आने का जो वक्त था लास्ट सेंचुरी में, उस वक्त पर भी कम्युनल लड़ाई हुई थी। मेओ अपनी आइडेंटिटी को लेके इंडिफरेंट है, उनका एफर्ट है अपने जो भी वो फेथ फॉलो करते हैं उसमें। डेयरी उनकी वे ऑफ लाइफ है। कैटल वो बहुत इस चीज को रिवर्ट करते हैं क्योंकि वो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। मेवात रीजन को अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें तो एक वक्त पर ये प्रिंसली स्टेट ऑफ अलवर और भरतपुर का पार्ट था और 1930s में कांग्रेस पार्टी का फोकस था मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का। जवाहरलाल नेहरू ने और उनके जो एसोसिएट्स थे लेफ्ट विंग कांग्रेस के, उनके स्ट्रैटेजी थी डील करने की, जो भी डिफरेंट फेथ के लोग रह रहे हैं उनकी कड़वाहट को कम करें और एक शेयर्ड मटेरियल इंटरेस्ट लेकर आए। वहाँ के पीजेंट्स में, वर्कर्स में, पुअर्स में बहुत सारी डिमांड रही है वहाँ पर और रिप्रेजेंटेशन भी मेओ का एडमिनिस्ट्रेशन में काफी अच्छा रहा, लैंड ओनरशिप में, और डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस भी वहाँ पर है। एपी सेंटर ऑफ पार्टीशन क्या रहा, मेओ रीजन ने हार्श रेट्रिब्यूशन फेस किया रूलर्स का और शायद और जगहों से थोड़ा बहुत ही कम रहा होगा। इसको टर्म दिया जाता है मास एक्सटर्मिनेशन कैंपेन। सोशल साइंटिस्ट शेल मयारम ने इसको डॉक्यूमेंटेड किया। स्टैटिस्टिक की देखें तो कैंपेन अपने आप में एक मेमोरी होल है और अपनी बुक रेजिस्टिंग रेजीम प्रोफेसर मयारम अटेम्प्ट किए थे रिट्रीव करना कुछ नंबर जो कि स्टैगरिंग है और उसका सिग्निफिकेंस भी काफी ज्यादा है। अगर इस तरह की मेमोरीज को सप्रेस करना हो और कुछ अगर कंसोलिडेट करना हो, अगर नेशनल सेंटिमेंट को, सेंस ऑफ सोशियबिलिटी, वायलेंस के बाद जो होता है, मेओ ने विटनेस किया है और उनके ऊपर इम्पोज किया गया साइलेंस फ्रॉम द विक्टिम। मेवात नेशनल कैपिटल के साउथवर्ड लाई करता है और मॉडर्निटी जो है वो बॉर्डर तक ही आकर रुक जाती है। मिलेनियम सिटी जब हुआ था गुड़गांव और मेवात 2007 में, गुड़गांव अपने आप को तो काफी स्टैब्लिश कर लिया, लेकिन मेवात की अगर बात करें जो रेने करनू हो गया है वो स्टैग्नेशन पे ही रहा और गुड़गांव फ्लरिश कर लिया, वहाँ का रियल एस्टेट बूम हो गया। 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अगर बात करें जो 2019-21 में हुआ था, उसके कुछ एसेंशियल फीचर देखें तो इंडिकेटर में बताते हैं कि फीमेल पॉपुलेशन एबव एज 6 सिर्फ 51.2% है और कभी गई है स्कूल, और वहीं पर अगर गुड़गांव का देखें तो 80.9% है और अगर स्टेट एज ए होल देखें तो 73.8% है। फीमेल लिटरेसी मेवात में 41.9 है और ये एज ग्रुप है 15 to 49 ईयर्स। वहीं पर गुड़गांव में 85.4% है और स्टेट एज ए होल देखें तो 79.7% है। नू हरियाणा का ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है और इसमें 80% जो कि एब्सोल्यूट फिगर में देखें तो 1.08 मिलियन पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से मुस्लिम है। शायद ये एक सफिशिएंट रीजन है कि उनको हमेशा एक बैक वाटर पर ही रखा जाता है, ऑफिशियल इन अटेंशन होता है। क्यों ये इस तरह के टेरेन एक बैटल ग्राउंड ऑफ फेथ हो गई है आज के वक्त पे? शायद थोड़ा सा रीजन इसको हिंदुत्व फोर्सेस को भी दे सकते हैं, जहाँ पर नंबर फेवर्स में नहीं होते हैं। अथॉरिटी जो विश्व हिंदू परिषद की है, स्पिरिट ऑफ हिंदुत्व, उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है पूरे कंट्रीज में वो फैल रही है। वीएचपी प्रोनाउंस करते हैं हिंदू बिलीफ कि नू वो जगह है जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा काऊ को चराते थे और वहाँ वो होम है 3 शैवाइट श्राइन्स का महाभारत एरा में। तो इसको भी डिनाई नहीं कर सकते, हिंदू राष्ट्र के हिसाब से देखें तो इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो एक्सप्रेस करता है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को रिलीजन प्रोसेशन में, और वो एक तरीके का कॉन्स्टेंट इन्वेंशन हो रहा है। स्टेट पावर उनके इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर दे रही है, बजाय उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अंदर अपहोल्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अंदर उन्हें
रोकने की। विजिलेंटिज्म अगर बढ़ जाता है और इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं तो मॉरल ऑर्डर जो वहाँ का होगा वो खराब हो रहा है। कोई अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ लेजिटिमेसी आ जाए, अगर ऐसा नहीं है तो कुछ इस तरह का आ जाए जहाँ जिन वजहों से वहाँ पे पीस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और इस तरीके की अगर एक्टिविटी होती है तो स्टेट तो वहाँ पर स्टेट का लॉ ऑर्डर तो पूरा फेल हो जाता है और सिचुएशन इंडिया में ये रैम्पेंट हो रही है। हिंदुत्व, विजिलेंटिज्म मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट कोएर्शन को सबवर्ट कर रही है। स्टेट की मोनोपोली को स्टेट जो कंट्रोल करती है उसको सबवर्ट कर रही है और ये ग्रेटर डेंजर है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के लिए। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।